वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे एक न्यूमेरिकल जिसमें हमें सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन दिया गया होगा और हम उसका डायरेक्ट फॉर्म 1 और 2 रियलाइजेशन करेंगे। ट्रांसफर फंक्शन दिया गया होगा यानी वो ट्रांसफर फंक्शन, चूंकि हमारा सिस्टम कंटिन्यूस टाइम एलटीआई सिस्टम है तो वो ट्रांसफर फंक्शन होगा लाप्लास डोमेन में, यानी कि ट्रांसफर फंक्शन होगा हमारा एच ऑफ एस। तो एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। सपोज हमें जो एच ऑफ एस दिया गया है वो है 7s² प्लस 8s प्लस 9 अपॉन 3s² प्लस 7s प्लस 11। आपको ये ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है और कहा गया है डायरेक्ट फॉर्म 1 और 2 रियलाइजेशन करने के लिए। तो सबसे पहले तो आप ट्रांसफर फंक्शन में जो s की पावर है उसे आपको स्टेप नंबर 1 में s की नेगेटिव पावर में आपको अपने ट्रांसफर फंक्शन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लॉक डायग्राम में हम लगाते हैं इंटीग्रेटर जिसका ट्रांसफर फंक्शन होता है s की पावर -1। तो स्टेप 1, अपने ट्रांसफर फंक्शन को आप s की नेगेटिव पावर में कन्वर्ट कीजिए। और इस कन्वर्जन के लिए आप देखिए यहाँ पे हमारे s की मैक्सिमम पावर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 है, तो हम न्यूमरेटर को भी s² से डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर को भी s² से डिवाइड करेंगे। तो इस डिवीजन को जब हम करेंगे तो हमें टर्म मिलेगी 7 प्लस 8s इनवर्स प्लस 9s की पावर -2 अपॉन 3 प्लस 7s इनवर्स प्लस 11s की पावर -2। हमने s की नेगेटिव पावर में अपने ट्रांसफर फंक्शन को कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद आप ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर को चेक करेंगे कि कांस्टेंट टर्म, वो टर्म जो s से फ्री है वो कांस्टेंट टर्म 1 होनी चाहिए। अगर वो 1 नहीं है तो उसे 1 हम बना लेते हैं। तो हमारी 1 नहीं है, हमारी है 3। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 बनाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से भाग देंगे, मतलब दोनों को 3 से डिवाइड करेंगे। तो जब आप दोनों को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 7/3 प्लस 8/3 s इनवर्स प्लस 9/3 यानी 3। तो 3s की पावर -2 अपॉन 1 प्लस 7/3 s इनवर्स प्लस 11/3 s की पावर -2। हमें ये इक्वेशन मिल गई। अब हम इसका करेंगे डायरेक्ट फॉर्म 1 रिप्रेजेंटेशन। पहले तो डायरेक्ट फॉर्म 1 को बनाते समय हम पहले जीरोस को रियलाइज करते हैं, यानी कि जीरोस के लिए ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं, फिर पोल्स के लिए बनाते हैं। जीरोस का पता न्यूमरेटर से चलता है और पोल का पता डिनोमिनेटर से चलता है। तो अब हम डायरेक्ट फॉर्म 1 रियलाइजेशन बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम जीरोस को चेक करते हैं। तो हमने देखा कि न्यूमरेटर में s की मैक्सिमम पावर है, नेगेटिव पावर है 2, यानी s-2 आया हुआ है। तो अब इस इक्वेशन को रियलाइज करने के लिए, ब्लॉक डायग्राम इसका बनाने के लिए हमें 2 इंटीग्रेटर लगेंगे। तो हमने इनपुट साइड का प्लॉट शुरू किया। ये हमारा xt है, यानी कि एक्सटर्नल इनपुट है, वो इनपुट है जो बाहर से आ रहा है। अब इसमें हमने फीड फॉरवर्ड पाथ लिया। फीड फॉरवर्ड पाथ यानी जो इनपुट से आउटपुट की तरफ जाए, इसमें हमने लगा दिए 2 इंटीग्रेटर। तो ये पहला इंटीग्रेटर हुआ और ये दूसरा इंटीग्रेटर हुआ। अब 2 इंटीग्रेटर लगाने के बाद हमारे न्यूमरेटर की इक्वेशन में इनपुट बिना किसी इंटीग्रेटर के जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 7/3 से। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया कांस्टेंट 7/3 से। इसके बाद
एक इंटीग्रेटर से पास होने वाला सिग्नल मल्टीप्लाई हो रहा है 8/3 से, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया 8/3 से। दूसरे इंटीग्रेटर से पास होने वाला सिग्नल मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, तो इसका आउटपुट सिग्नल मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। इसके बाद ये सारे के सारे सिग्नल्स आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने ये एडिशन किया और एडिशन का जो रिजल्ट होगा वो जुड़ जाएगा आपके इनपुट साइड से आने वाले सिग्नल से। तो ये हमने जीरोस का रियलाइजेशन कर दिया। अब हम चलते हैं पोल साइड पर। पोल साइड पर यानी कि आउटपुट साइड पर। आउटपुट साइड को बनाने के लिए हम देखेंगे डिनोमिनेटर, तो इसमें भी हमें दो इंटीग्रेटर लगने हैं। फीडबैक पाथ लिया, दो इंटीग्रेटर्स हमने यहाँ पर लगा लिए। अब दो इंटीग्रेटर्स में कहाँ किसका मल्टीप्लिकेशन होना है, तो पहले इंटीग्रेटर का जो आउटपुट है वो 7/3 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन 7/3 प्लस साइन के साथ है, तो वहां पर जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो होगा -7/3 से। इसके बाद दूसरे इंटीग्रेटर से जो आउटपुट आपको मिल रहा है वो मल्टीप्लाई होगा 11/3 से, लेकिन साइन होगा नेगेटिव यानी -11/3 से। अब ये सिग्नल्स आपस में ऐड हो गए, यहाँ पर ऐसे इन दोनों को हमने ऐड किया और जो रिजल्टेंट सिग्नल मिला उसको इनपुट साइड से आने वाले सिग्नल के साथ हमने ऐड कर दिया। इसके बाद जो सारा रिजल्टेंट सिग्नल हमें मिला हम उसे आउटपुट पर दे देंगे कांस्टेंट 1 से मल्टीप्लिकेशन के बाद, जिसे अलग से दिखाने की जरूरत नहीं होती। तो ये हमारा ब्लॉक डायग्राम बन गया डायरेक्ट फॉर्म 1 का। अब डायरेक्ट फॉर्म 2 का जब हम बनाते हैं तो उस केस में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेक करते हैं कि मैक्सिमम s की पावर कितनी है। तो हमारे न्यूमरेटर में s की मैक्सिमम पावर 2 है, नेगेटिव पावर 2 है, और डिनोमिनेटर में भी s की मैक्सिमम नेगेटिव पावर 2 है। यानी हमें न्यूमरेटर के लिए भी 2 इंटीग्रेटर चाहिए और डिनोमिनेटर के लिए भी 2 इंटीग्रेटर चाहिए। तो अब हम डायरेक्ट फॉर्म 2, जिसमें पहले पोल फिर जीरो का रियलाइजेशन होगा, बनाना शुरू करते हैं। तो हमें चाहिए 2 इंटीग्रेटर, S इनवर्स पहला इंटीग्रेटर, S इनवर्स दूसरा इंटीग्रेटर। यहां पर ये S इनवर्स होगा, तो S इनवर्स पहला इंटीग्रेटर, S इनवर्स दूसरा इंटीग्रेटर, 2 इंटीग्रेटर्स हमने लगा दिए। अब ये 2 इंटीग्रेटर लगाने के बाद इस साइड पर जो प्लॉट होगा ब्लॉक डायग्राम में ये होगा पोल्स के लिए, और इस साइड पर जो प्लॉट होगा वो होगा जीरोस के लिए। तो पोल के लिए पहले अपन देख लेते हैं। पहले इंटीग्रेटर का आउटपुट -7/3 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया -7/3। दूसरे इंटीग्रेटर का आउटपुट -11/3 मल्टीप्लाई होगा, हमने मल्टीप्लाई करा दिया -11/3। इसके बाद ये सिग्नल्स आपस में ऐड हो जाएंगे, तो हमने दोनों सिग्नल्स को कर दिया ऐड, और जो रिजल्टेंट सिग्नल होगा वो ऐड हो जाएगा आपके सर्किट के एक्सटर्नल इनपुट से। इसके बाद ये हमने पोल्स को रियलाइज कर दिया। अब हम जीरोस की साइड का काम करते हैं, यानी न्यूमरेटर को रियलाइज करते हैं। तो न्यूमरेटर में बिना इंटीग्रेटर वाला जो सिग्नल होगा ये मल्टीप्लाई होगा 7/3 से, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया 7/3 का। एक इंटीग्रेटर का आउटपुट मल्टीप्लाई होगा 8/3 से, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया 8/3 से। दूसरे इंटीग्रेटर का आउटपुट मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो ये हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। इसके बाद इनका एडिशन होगा, तो यहाँ पे हमने लगा दिया एक एडर जो
इन दोनों सिग्नल्स को ऐड करेगा, इसका आउटपुट जाएगा जो तीसरे सिग्नल को इन दोनों के एडिशन में ऐड करेगा और आपको रिजल्टेंट सिग्नल दे देगा यहाँ पर जो है YT। तो इस तरह से हम ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे डायरेक्ट फॉर्म 2 का फॉर द सेम इक्वेशन। यहाँ पर आपको पहले डायरेक्ट फॉर्म 2 में पहले पोल का करना पड़ेगा, फिर जीरो का करना पड़ेगा, और चूंकि दो इंटीग्रेटर पैरेलली कनेक्टेड हैं तो हम यहाँ पर दोनों को कंबाइन करके ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट फॉर्म 1 में हमने 4 इंटीग्रेटर्स लगाए हैं, जबकि डायरेक्ट फॉर्म 2 में हमने सिर्फ 2 इंटीग्रेटर लगाए हैं। यानी डायरेक्ट फॉर्म 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर देता है सर्किट के रियलाइजेशन के लिए, इसीलिए जनरली डायरेक्ट फॉर्म 2 को प्रेफर किया जाता है। तो इस तरह से हम ट्रांसफर फंक्शन अगर हमें दिया गया हो तो हम ब्लॉक डायग्राम को प्लॉट करते हैं डायरेक्ट फॉर्म 1 में या डायरेक्ट फॉर्म 2 में।